श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक नमः शिवाय शांताय का शिव परिक्रमा अध्याय। मैं बार बार यही कहता हूँ कि शिव का कार्यक्षेत्र और उनका सर्वस्व ही सर्वानुस्यूत था। तत्कालीन मानव जीवन के किसी भी अधिक्षेत्र की उन्होंने अवहेलना नहीं की। कुछ एक स्पंदनों पर अस्तित्व निर्धारित होता है और स्पंदन श्वास प्रश्वास की मात्रा के अनुरूप चलता है। मनुष्य में जो थोड़ा बहुत अंतर रहता है उसी के अनुसार यह श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रतिदिन 21,000 से 25,000 बार चलती है। इसी श्वास प्रश्वास के कारण मनुष्य के मन और आत्मा पर विविध प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। दौड़ते समय श्वास प्रश्वास बड़ी जोर से चलते हैं। उस समय तुम ठीक से सोच विचार नहीं कर सकोगे। जीभ, नाक इत्यादि तुम्हारी इंद्रियां भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मनुष्य श्वास प्रश्वास की गति बढ़ने पर काम करता है और उनके स्थिर होने या संकुचित होने पर अनुभव करता है। दौड़ते समय श्वास प्रश्वास का स्पंदन बढ़ जाता है और उनकी स्थिरता कम हो जाती है। इसलिए उस समय इंद्रियों से होने वाली अनुभूति ठीक तरह से नहीं हो पाती। श्वास प्रश्वास कभी दाहिने नथुने से, कभी बाएं से और कभी दोनों नथुनों से चलता है और उसी के अनुरूप मनुष्य को प्रभावित करता है। शिव ने निर्धारित किया कि श्वास प्रश्वास कब बाएं कब दाहिने नथुने, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, और जब दोनों नथुनों सुषुम्ना नाड़ी से चले तो कौन कौन से काम करने होंगे, जब जागतिक और कब आध्यात्मिक कार्य करना होगा। ये शिव के द्वारा निर्धारित विधि विधान है। किस अवस्था में ध्यान करना है, किस अवस्था में आसन और प्राणायाम करना है, इस तरह शिव ने जिस विज्ञान की खोज की उसे स्वर शास्त्र या स्वरोदय कहते हैं। शिव के पहले इस विज्ञान को धरती पर कोई नहीं जानता था। कर्म के क्षेत्र में स्वर विज्ञान के अनुसार मनुष्य कौन सा कार्य करेगा जिससे कि वह लाभान्वित हो सके, यह भी शिव ने ही निर्धारित किया। इस स्वर शास्त्र या स्वरोदय ने परवर्ती काल में आध्यात्मिक व जागतिक जीवन में और संग्राम के समय में भी मनुष्यों को विविध प्रकार से सहायता प्रदान की। स्वाभाविक अवस्था में किसी भारी काम को करते समय मनुष्य विपत्ति में फंस जाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, जबकि वही काम मनुष्य वध कुंभक पूर्ण कुंभक की अवस्था में आसानी से कर लेगा। उसी काम को शून्य कुंभक के समय करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। मान लो तुम किसी बहुत ऊंची जगह पर चढ़ रहे हो और एक भारी सामान उठा रहे हो। उसे उठा